हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरी हो चुकी है इन प्रीवियस वीडियोस में। अब हम आज करेंगे 3.4 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। 3.4 जो हमारी एक्सरसाइज में हम निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। वो क्यों होगा? अब वी विल चेक इट। एंड नाउ सबसे पहले जो भी हमारे पुराने क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज हमने की है, अगर उनमें किसी टाइप का फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपने विचार, अपने जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और वीडियो को वॉच करिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स। उस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। इफ देयर विल बी अ चेंजेस पॉसिबल देन आई विल चेंज। And I request please like, share and subscribe and watch the video in a given topic जो भी होगा आपका। अब हम कर रहे हैं 3.4 का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ये 4 टॉपिक हम इस एक्सरसाइज 3.4 के लिए कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ये टॉपिक करेंगे। दूसरा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, एंड वेरीफाई करेंगे ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये 4 टॉपिक विल कवर टू क्लियर द एक्सरसाइज फॉर 3.4 ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे 6 टाइप के हैं, 3 रो में और 3 कॉलम में। जो ऑपरेशन हम रो में करेंगे वही किस में करेंगे? कॉलम में करेंगे। ये 6 के 6 जो ऑपरेशन है इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन आता है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आ गया ऑफ ऑर्डर 3/3। और यह होता है बेटे किसका? 2/2 का, और यह होता है 2/2 का। जरा चेक करना बेटे, A11, A12, A21, A22, ये कौन सा ऑर्डर है? 2/2 का। जो सबसे पहला ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट पार्ट, हम रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम वी कैन इंटरचेंज। हम रो को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। मीन्स RIRJ मीन्स R1 इंटरचेंज कर सकते हैं हम R2, मीन्स R1 की जगह R2 आ सकता है और R2 की जगह R1 आ सकता है। अगर मेरा कौन सा ये 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, अगर 3/2 का है तो R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स R1 की जगह R2 आ सकता है और R2 की जगह R1 आएगा, अगर हमने इंटरचेंज करना है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर 3/3 का है तो हम R1 को R2 में इंटरचेंज कर सकते हैं, या R2 को R3 में इंटरचेंज कर सकते हैं, या R1 इंटरचेंज हो सकता है R3 में। अभी ऑपरेट करेंगे। इट मीन R1, ये IJ अलग अलग इसी लिखे R1 R2, नॉट R1 R2, R1 R2 मीन्स 2 रोज और एनी 2 कॉलम कैन इंटरचेंज टू ईच अदर। 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं, कि 2 रो या कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम बदल सकते हैं।
जैसे इसमें पहला पार्ट है रो 1 के हिसाब से R1 इंटरचेंज पहले 2/2 में देखें। R1 इंटरचेंज R2 मीन्स ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, दिस इज R1 और ये R2 और मैंने यहां पर लिख दिया ऑपरेट क्या करना है, ऑपरेट या ट्रांसफर क्या करना है, ऑपरेट या ऑपरेट क्या करना है, ऑपरेट R1 को इंटरचेंज करना है किसमें, R2 में। तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा A21 A22 A11 A12। क्या करा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये रहा R1 इंटरचेंज R2 2/2 में। तो यही होगा R1 इंटरचेंज R2 मींस R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1 मीन दोनों ने अपनी जगह बदल दी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर A स्टूडेंट है ये B स्टूडेंट है, इंटरचेंज करेंगे तो A की जगह B आ जाएगा और B की जगह A आ जाएगा। R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1 आ गया। मींस हम दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ी तो। इट मीन R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं, दिस इज इन 2/2 में। सिमिलरली ऑपरेट अगर हमने रो से करना है तो रो में हो जाएगा, अगर हमने कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज में देखें सेम हो जाएगा। रो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में, मींस C1 इंटरचेंज C2। सिमिलरली वी कैन इंटरचेंज C1 C2। फॉर एग्जांपल देखिए C1 इंटरचेंज C2 एंड दिस इज सेम C2 इंटरचेंज C3 इफ दिस इज 3/3 एंड C1 इंटरचेंज C3 हो सकता है। अब देखिए जरा 2/2 में 3/3 आई विल एक्सप्लेन यू। C1 इंटरचेंज होगा, ये मेरे पास C1 है और ये C2 है, ये C1 और ये C2 मींस ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, मींस दे विल चेंज देयर पोजीशन। C1 चेंज इनटू C2 और C2 चेंज इनटू C1। ये दोनों आपस में अपनी कॉलम को चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा आपका, अगर इसको चेंज करेंगे, ऑपरेट क्या करा आपने, ये ऑपरेट करा आपने, क्या करा ऑपरेट करा C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 में। C1 की जगह C2 आ गई, ये इधर नीचे आ गया और ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, दिस इज योर आंसर A21 A22 A11 A12 जब C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। ये हमारा क्या है, व्हेन कोई से भी रो को चेंज करें या कॉलम को चेंज करें, ऐसे हिसाब से। अब 3/3 में सेम रहेगा, सेम एज 3/3। चेक करिए, एक करा रहा हूं रो, सिमिलरली विल चेंज इनटू कॉलम। अब देखिए जैसे मान लो R2 R3 इंटरचेंज करना है, दिस इज योर R2 और ये R3 मींस ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर, अगर मैंने ऑपरेट करना है, क्या ऑपरेट R1 R2 और R2 इंटरचेंज R3, तो व्हाट इज आंसर, क्या होगा, व्हाट इज माय आंसर। तो मेरा जो है चेंज कौन सा होगा, R2 और R3 ये दोनों आपस में चेंज होंगे। तो मेरा R1 क्या रहेगा, सेम, ये नहीं चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, R2 की जगह R3 आ जाएगा, R3 की जगह R2, दोनों आपस में चेंज करेंगे। तो ये सेम रहेगा, जिसे हमने नहीं ऑपरेट करना उसकी जगह हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी जगह वैसे का वैसे रहेगा। तो क्या आएगा आंसर, दिस इज योर आंसर, क्या आएगा A11 A12 A13। फिर क्या आएगा, ये चेंज होगा, देखो ये ऊपर आ जाएगा, दिस विल ये नीचे और ये ऊपर। तो क्या आएगा A31 A32 A33। फिर क्या जाएगा A21 A22 A23। ये कब, जब R2 और R3 को इंटरचेंज किया। इसी तरीके से R1 R3 को मींस ये R3 है और ये R1 है, इन दोनों को चेंज कर दें, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह, अगर R1 R3 इंटरचेंज होगा। इज इट क्लियर। इन दिस वे वी कैन इंटरचेंज एनी टू रो और एनी टू कॉलम, किन्हीं दो रो को किन्हीं दो कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मान लो C1 C2 को इंटरचेंज करना है, C1 चेंज इनटू C1 इंटरचेंज C2, तो ये क्या जाएगा, C1 की जगह यहां आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, सॉरी C3। इज इट क्लियर। टेक वन एग्जांपल आल्सो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। A matrix of order 3/3, 3 4 6 1 -3 5 7 8 और ये 9। अब क्या करना, ऑपरेट क्या करना है, वी हैव टू ऑपरेट, अपना बताना बेटे, R1 इंटरचेंज R3 मींस R1 को
और R3 को आपस में चेंज करना है। मेरे पास R1 क्या है, ये रहा, R3 क्या है, ये रहा, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, व्हाट इज आवर आंसर, बोलो। पहले क्या लिखूं मैं, R1 की जगह R3, R3 की जगह R1, ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो बोलो 7, 8 और ये 9। यहाँ बोलो R1 मेरा, R2 मेरा सेम है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। R2 इज सेम, 1 -3 और ये 5। यहाँ क्या आएगा 3, 4 और ये 6। ये आंसर कब आया, जब मैंने इसको ऑपरेट किया। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कि हम रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 3 रो और 3 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कॉलमाइज करना है तो ऑपरेट C2 और C1 करना है। तो क्या करेंगे, C1, व्हाट इज C1, ये C1 है, ये पूरा C1, ये पूरा C2। तो ये C1 है, ये C2 है, इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज आएंगे। C1 की जगह C2 ले लेगा, इंटरचेंज, दे विल इंटरचेंज टू ईच अदर। तो आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर, 4 -3 8 और यहाँ क्या आएगा 3 1 7, यहाँ क्या आएगा 6 5 और ये 9। कब, when we interchange C1 and C2। ऐसे हम C2 और C3 भी कर सकते हैं and it operate। Is it clear? This is the first means किसी भी दो रो को, किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A 2x2 का है, A11 A12 A21 A22 और A का है 3x3 का, A11 A12 A13, फिर क्या है A21 A22 A23, फिर क्या है A31 A32 A33, ये आ गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 2x2 and second is 3x3, and now we have to check second operation। it mean any row, किसी भी एक रो को Ri को हम किससे, किसी भी एक कांस्टेंट या नॉन जीरो इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को हम किसी भी एक नॉन जीरो इंटीग्रल से, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, Ri इज इक्वल टू KRI। मीन्स अगर मेरे को ऑपरेट करना है, इफ आई वांट टू ऑपरेट इट विल बी पॉसिबल इन रो भी में भी और कॉलम में भी। मीन्स R1 को मैंने क्या करना है, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो मैं क्या बोलूंगा, R1 ऑपरेट किया, मीन्स चेंज किसके अंदर आएगा, R1 के अंदर चेंज आएगा। किसके अंदर चेंज आएगा, R1 के अंदर चेंज आएगा। चाहे इसको मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें। मल्टीप्लाई मीन्स आइदर 1/2 2 एनी स्केलर, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी एनी रियल नंबर। और ये भी कर सकते हैं R2 ऑपरेट किया, दैट विल मीन्स कुछ भी 1/2 R2 हो सकता है। सिमिलरली R3 दैट विल बी ऑपरेटेड 1/4 माइनस में R3। सिमिलरली C1 भी हो सकता है। C1 ऑपरेट किया 2C1, C2 ऑपरेट किया 3C1 C2, C3 ऑपरेट किया 1/2 C3। अभी ऑपरेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट 2/2 में अगर मैंने कहा आपसे ये वाला ऑपरेट करके, ये वाला ऑपरेट करेंगे, एक ये वाला करेंगे और एक ये वाला करेंगे C1 वाला। देखिए फर्स्ट 2/2 में R1 ऑपरेट करेंगे, दिस मीन्स 3 रो में और 3 कॉलम में हम ऑपरेट कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑपरेट कर रहे रो में 2/2 में। चेक करना बेटा इसमें, अगर मैंने ऑपरेट करना है, ऑपरेट किया मैंने, क्या किया, ऑपरेट R1 3R1 मीन्स R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। तो R1 में क्या होगा, R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट विल मल्टीप्लाई टू 3। तो क्या हो जाएगा इसमें, A को अगर मैंने R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी किससे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 3A11 3A12, ये क्या जाएगा A21 और A22। ये ऑपरेट हमारा होगा। मीन्स
किसी भी रो को हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, एनी रियल नंबर, लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या रियल नंबर को प्लस या माइनस नहीं करेंगे। किसी भी कांस्टेंट नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम रो से या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस ऑपरेट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कर सकते, वी कांट डू। R1 ऑपरेट किया, R1 प्लस 3, अगर हमारे को आंसर लाना है तो प्लस नहीं करेंगे, हमने आंसर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही लाना है। रो में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर नंबर से, लेकिन किसी भी स्केलर नंबर को हम रो में या कॉलम में ऐड नहीं करेंगे। इट इज रॉन्ग। सिमिलरली इन A3/3 में भी दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेट का आपने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम में कहा किसी भी रो या कॉलम को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ, देखिए किसी भी एक, पहले इसको देखो बेटे 1/2 का, A11 A12 A21 A22, किसी भी एक रो के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। मींस एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। मींस मेरे पास ये क्या है, रो 1 है, चलो पहले देखिए बेटे R I लिख दिया, R I मीन्स रो 1, R I मीन्स R1, किसी भी रो के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम, एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम, किसी भी रो के एलिमेंट को और या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ अदर मैट्रिसेस एंड आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। इसका मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट को, R1 को हमने ऐड किया किसमें, R2 के एलिमेंट के साथ, लेकिन R2 के एलिमेंट को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर सकते हैं R1 में। मींस मैंने R1 के एलिमेंट को ऐड किया किसके साथ, K मल्टीप्लाई या एनी स्केलर नंबर यानी एनी नॉन जीरो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। किसी एक रो के एलिमेंट को हमने ऐड किया K टाइम्स या K मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। किसी एक रो के एलिमेंट को हमने किसी दूसरे रो के एलिमेंट के K टाइम के साथ या किसी भी एक नॉन इंटीग्रल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया। मींस R1 के एलिमेंट को हमने ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 के, उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, K टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखिए बेटे R1 इज इक्वल टू K टाइम, इसका मतलब A11 ऐड होगा हमेशा किसे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो A11 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है। ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये वाले आपस में ऐड हो सकते हैं, K मल्टीपल भी और R1 प्लस R2। K की वैल्यू अगर 1 होगी, बाई चांस क्या होगी, 1 होगी। इफ द वैल्यू ऑफ K इज 1, तो ऐसे भी ऐड हो सकता है, K की वैल्यू 1 हो सकती है, एनी नॉन जीरो इंटीग्रल। R1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये R1 ये R2, R1 के एलिमेंट एक ये वाला है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ना कि ये ऐड होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किससे, दूसरे रो के। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये दोनों आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज द R1 एलिमेंट, ये R2 एलिमेंट। अगर मेरे को ऑपरेट करना है R1, ये लिख दिया मैंने K R2, और भी लिख सकते हैं इसमें, देखो ऐसे C1 का भी लिख सकते हैं। C1 का देखिए, C1 मैंने ऑपरेट किया C1 प्लस चलो 2C2। जरा देखिए बेटे, पहले ये वाला ऑपरेट कर रहे हैं, या तो रो को ऑपरेट करेंगे या कॉलम को, एक ही ऑपरेट करना है, या तो रो या कॉलम। पहले रो को चेक कर रहे बेटे, R1 को ऐड किया किसके साथ, K R2। जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब मेरे पास R1
कौन सा चेंज होगा? जो ये है ये वाला चेंज होगा बस, ये भी बाद में करेंगे। मेरे पास कौन सा चेंज होगा? R1 चेंज होगा। प्लीज बी केयरफुल, ओनली R1 विल चेंज। R1 के एलिमेंट चेंज होंगे क्योंकि मैंने ऑपरेट किसको करना है? R1 को ऑपरेट करना है। तो क्या मेरे पास R1, ये रहा R1 का एलिमेंट, A1 है। देखिए ध्यान से, A पहले आप रफ में ट्राई कर लोगे। R1 क्या मेरे पास? A11 प्लस K R2, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो क्या आएगा? A21, ये आ जाएगा मेरे पास। अभी वैल्यू रख के देखते हैं। फिर क्या आएगा मेरे पास? A11 और प्लस KA21। फिर इसके बाद क्या लेंगे? ये A12 बचा, तो इसका R1 क्या होगा? R1 ही ऑपरेट होगा, तो क्या होगा? A12 प्लस K, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा KA22, तो क्या आएगा इधर? A12 प्लस में KA22, ये आ जाएगा। और ये सेम रहेगा A21 A22, दिस इज द 2/2। अब एक एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में। देखिए 1 5 6 -2 मेरे को ऑपरेट करना है। R1 ऑपरेट क्या करना है मेरे को? R1 ऑपरेट करना है R1 प्लस 3R2। ध्यान रखिए बेटे, इसका मतलब मेरे पास कौन सी वैल्यू चेंज होगी? R1 के एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी। R1 के एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी। R2 मेरा सेम रहेगा। देखिए जरा, R1 ये है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, तो मेरे पास क्या है? R1 इज इक्वल टू R1, देखिए जरा R1 ये रहा, दिस इज R1, 1 प्लस 3R2, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, इनटू में 6, तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 टाइम ऑफ 6 क्या आ जाएगा? 18। तो क्या आगे लिखेंगे इसमें? 6 3 18 1 19, यहां आएगा R1, क्योंकि R1 में चेंज हो रहा है। ऐसे इसमें बताओ जरा, चेक करिए। R1 दूसरा एलिमेंट ये रहा R1 का, तो क्या लिखेंगे? R1 व्हाट इज R1 ये वाला एलिमेंट, 5 प्लस 3 टाइम ऑफ R2 क्या है? -2, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, ये -1 आ गया, और ये क्या रहेगा? सेम रहेगा, दिस विल बी सेम। ये मेरा ऑपरेट है। एक करके देखा दे रहा हूं आपको, करने के लिए करिए जरा। अगर मैंने कह दिया ऑपरेट, डू योरसेल्फ, ऑपरेट करिए R2, ऑपरेट करेंगे R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, जरा चेक करिए, ऑपरेट करिए अपने आप। ऑपरेट इट। देखिए बेटे R2, इसका मतलब R1 सेम रहेगा। R1 क्या रहेगा? सेम। R1 क्या रहेगा? 1 और ये 5। R2 चेंज होगा, R2 का ये वाला एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो व्हाट इज R2? दिस इज 6 माइनस 2, एंड व्हाट इज R1? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 1, तो क्या आएगा? 6 माइनस 2, देखिए 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर R2 ये हो गया, अब ये वाला एलिमेंट देखो, R2 ये सारा R2 है, इसी को चेंज करना है, तो ये क्या होगा? -2, देखो R2 -2, फिर माइनस, ये क्या है? 2 इंटू R1, व्हाट इज R1? 5, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -2 -10, तो क्या आ जाएगा? -12, ये आंसर आ जाएगा। कब? जब हमने ऑपरेट ये किया, R2 माइनस 2R1। सिमिलरली हम कॉलम में भी कर सकते हैं। अब एक 3/3 का एग्जाम्पल देखिए बेटे, 3/3। ए अगर मेरे पास है 1 3 5 7 2 1 1 3 2, R1 ऑपरेट कर रहे हैं R1 प्लस 3R3। देखिए जरा, R1 ऑपरेट करेंगे R1 प्लस 3R3, तो इसका मतलब किस में चेंज होगा? केवल R1 में चेंज होगा। देखो जो यहां पर है लेफ्ट साइड, उसी के अंदर चेंज होगा। हमारा R1 R2 3 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, हमारा केवल चेंज किसके अंदर होगा? R1 के अंदर। ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे।
जिसे ऑपरेट करेंगे, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, R1 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसके एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी, अदर वैल्यू विल बी सेम। तो जरा पहला ऑपरेट करके दिखाइए जरा। पहला ऑपरेट करके दिखाइए, इसको कैसे करेंगे? देखो R1 फर्स्ट, देखो व्हाट इज R1, जरा चेक करिए। R1 ये रहा 1, R3 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, R1 R3। ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R3 है। तो इसका मतलब जो भी ऑपरेट होगा इनके आपस में होगा, और चेंज होगा यहां पर बस। देखिए R1, व्हाट इज R1, यहां पर देखिए R1 प्लस व्हाट इज R1, हियर इज R1 इज 1, R1 इज 1, देखिए R1 इज 1 प्लस 3, R3 इज 1। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये प्लस 3 इंटू दिस, 1 प्लस 3 1 जा 3, तो क्या आएगा 3 1 जा 3 4 आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आ गया R1 के अंदर। अब देखो इसका मतलब R1 प्लस 3 टाइम ऑफ ये इट्स प्लस मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 3 से, तो 3, देखो 3 प्लस 3 टाइम ऑफ 3, तो क्या आएगा 3 3 जा 9 और 3 12। फिर वही सेम R1 5 प्लस 3 टाइम ऑफ R3, 5 प्लस 3 टाइम ऑफ 2, 3 2 जा 6 और ये 11, एंड अदर विल बी सेम 7 2 1 1 3 एंड 2, ये आंसर आ गया। एंड आई एम गिविंग वन पार्ट आल्सो एंड सॉल्व इट। अब उसे आई एम गिविंग यू टाइम, operate it, and I am giving you time to solve this part. चेक करिए बेटे, क्या चेंज होगा? केवल R2 चेंज होगा, R2 ये रहा, केवल इसके साथ चेंज होगा बस, खत्म, ये वाला चेंज होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग किसके साथ? R1 के साथ। तो उसमें क्या देखो जरा, ऑपरेट देखिए, ऑपरेट क्या करना मेरे को, ऑपरेट R2 माइनस 2 R1, इसका मतलब R2 के एलिमेंट में से R1 का डबल माइनस कर देंगे। वही तो कह रहा था कि एलिमेंट ऑफ वन रो आइदर एड, एलिमेंट ऑफ वन रो इज एड टू k टाइम या k मल्टीपल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। किसी एक रो के एलिमेंट को ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ k मल्टीपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। k मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डिंग उसी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब R2 में से माइनस करना है R1 का डबल, R2 ये रहा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा, ध्यान रखिए बेटे। और ये आपने क्वेश्चन करते वक्त राउंड ऑफ नहीं करना, यू विल नॉट, देखिए R2 माइनस 2 R1, R2 इसका डबल माइनस कर देना है, R2 इसका माइनस कर देना है डबल, R2 माइनस 2, देखो R2 इसका मतलब R1 और R3 क्या रहेंगे? सेम, R1 इज सेम मीन्स 1 3 और ये 4 सेम रहेगा, 1 3 4 इज सेम। R2 ये रहा मेरे पास, R2 क्या करा है? R2 माइनस 2 R1, R2 ये रहा 7 माइनस इसका डबल 2 इंटू 1, ऐसे करना है। देखिए ध्यान से, R2 माइनस इसका डबल जो ऑपरेट करना, ध्यान रखिए, R2 माइनस R2 पहले लिख दीजिए, फिर माइनस लिख दीजिए, फिर इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर क्या कह रहा है? R2 ये रहा माइनस 2, फिर बीच में माइनस इसका डबल ये आ गया,
देखिए R2 -2, फिर बीच में माइनस, इसका डबल R1 का डबल, तो 3 2 जा 6, -2 -6 कितना आ गया, -8 आ गया। फिर बोलिए थर्ड, R2 कितना है 1 माइनस इसका डबल 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 1 -8 इज इक्वल टू -7, ये क्या आ जाएगा -7, और ये क्या आ जाएगा 5 2 और ये 3। ये मैंने ऑपरेट किया क्या, R2 को ऑपरेट किया R2 - 2R1, ऐसे ही आपने करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व दिस। तो मैंने अब यहां पर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन किए। फर्स्ट इज रो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, सेकंड इज किसी भी रो और पहला कोई भी 2 रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, दूसरा किसी भी रो को किसी भी कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा किसी रो के एलिमेंट ऑफ किसी एक रो के ऐड होंगे के टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। लास्ट पॉइंट और देख लीजिए बेटे, जरा ध्यान रखिए, 1 3 5, चलो 2/2 का देखिए, 1 3 और 1 7, सॉरी। अब इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूं, आप करना जरा। C1 ऑपरेट करेंगे, C1 -3C2 करो जरा। ये मेरे पास C1 है, ये C1 है, और ये क्या है C2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ये हमारा कॉलम है ऐसे, इसका इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 3 है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है। तो कौन सा ऑपरेट होगा, C1 ऑपरेट होगा, तो C2 सेम रहेगा। प्लीज जो ऑपरेट होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वही चेंज होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो करिए इसे, क्या करेंगे, व्हाट विल डू, C1 है, देखो जरा आपने क्या करना है, C1 में से माइनस करना है C2 का 3 टाइम, C1 में से माइनस करना है C2 का 3 टाइम, C1 में से माइनस करना है C1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो C1 क्या है 1 माइनस इसका 3 टाइम, 3 इंटू 3 बस, तो क्या आएगा 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 9, क्या आ जाएगा -8 आ गया। फिर C1 3 माइनस इसका 3 टाइम, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 21, कितना आ गया 21 माइनस ये कर दो, क्या आएगा 21, दिस विल बी 18 -18, और ये सेम, क्योंकि हमारा ऑपरेट होना है C1, चेंज होगा केवल C1 में, C2 हमारा सेम रहेगा। दीज आर द 3 डिफरेंट। प्लीज 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, तीसरा हम क्या नाम है किसी एक रो के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं के टाइम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। दीज आर द 3 transformation will take place, and the third is invertible matrix। invertible matrix क्या है, देखिए ध्यान से, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर किसका m/m। अगर मैंने केवल एक m भी लिख दिया तब भी ठीक है, m/m भी लिख दिया, दोनों सेम है, क्यों, रो एंड कॉलम आर सेम। एंड अनदर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर मतलब वो भी m/m का है। 2 मैट्रिक्स ले लिए, दोनों मैट्रिक्स कौन से होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक A ले लिया और एक B ले लिया। अगर A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, तो A B का प्रोडक्ट किसके बराबर, B A के प्रोडक्ट, AB किसके इक्वल होना चाहिए BA के, और दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होना चाहिए और I के इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 का हो, लेकिन 4/4 का तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अगर AB इक्वल टू BA और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो हम A एंड B आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो उनके इनवर्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। When the matrix is invertible तो उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, उनका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, B is inverse of A, B is inverse of A, या इसका उल्टा A is inverse of B भी बोल सकते हैं।
बी इज इनवर्स ऑफ ए या ए इज इनवर्स ऑफ बी और ए इज इनवर्स ऑफ बी, इट मीन अगर बी किसका इनवर्स है ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये हो गया, तो जो बी है वो किसके इक्वल है, बी, इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स और बी क्या इसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। एंड ये एग्जिस्ट तभी होगा व्हेन ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स या वी कैन से ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इक्वल टू बी ए बी किसके बराबर होना चाहिए, बी ए के बराबर होना चाहिए और वो किसके बराबर होना चाहिए, आई के इक्वल। तो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और ये जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस केवल एप्लीकेबल होगा किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए आ गया तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वो ऑर्डर और दोनों की वैल्यू तभी पॉसिबल होगी जब वो स्क्वायर होगा, इसीलिए रेक्टेंगुलर में प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर और प्रोडक्ट सेम होगा तो वो एप्लीकेबल किस में जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर में होगा। इसलिए रेक्टेंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। प्रोडक्ट इक्वल हो सकता है बट दोनों के ऑर्डर सेम नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया ए 3/2 का और बी ले लिया मैंने 3/2 का, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर, इसका पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इट मीन ए एंड बी अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर एम, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है और उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होने के बाद आई के इक्वल आता है तो हमारा क्या कहलाता है वो, दैट इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ बी। इज इट क्लियर? इसके लिए ए एंड बी, यहां पर हम एक कंडीशन लिखेंगे, या तो ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और बी भी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मींस दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट बेटे आई जे हैं, इफ द टू मैट्रिक्स हमने ले लिया ए बी एंड सी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्लीज बी केयरफुल। इफ बी एंड सी दो मैट्रिक्स हैं, ये जो दो मैट्रिक्स इस हिसाब से हैं कि बी भी ए का इनवर्स है एंड सी भी क्या है, ए का इनवर्स है, मींस टू मैट्रिक्स बी एंड सी विच आर द इनवर्स ऑफ ए, बी और सी दो मैट्रिक्स इस हिसाब से हैं कि दोनों क्या हैं, ए के इनवर्स हैं। अगर बी और सी दो मैट्रिक्स अगर ए के इनवर्स हैं तो इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, तो बी हमें क्या इसके इक्वल, सी के इक्वल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मींस हर कंडीशन में बी इक्वल टू क्या होगा, सी के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है, बी एंड सी बोथ शुड बी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और जबकि ए क्या है, ऑफ ए आई जे एलिमेंट है। इफ बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए देन ऑटोमेटिकली बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। एमसीक्यू में प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। कैसे, इफ ए इज बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो इनवर्स से तो बेटे क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, बी ए के, और ये किसके इक्वल हो गया, आई के, लिख सकते हैं। सिमिलरली सी इज इनवर्स ऑफ ए के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, यही हो सकता है। बी इज इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि हियर इज क्वेश्चन, इट इज द कंडीशन कि
बी और सी दोनों क्या होने चाहिए, इनवर्स होने चाहिए किसके, ए के। तो बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए, तो इट मीन बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो इट मीन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, जो आपने अभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में किया था। सी इज इनवर्स ऑफ ए मींस ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई, तो ये भी आई के इक्वल, ये भी आई के इक्वल। अब नाउ हमें प्रूफ करना है कि बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। नाउ चेक इट हाउ वी विल प्रूव। क्या मैं बी को बी इज इक्वल टू व्हाट, इन व्हाट वे आई कैन राइट, बी इनटू आई, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, तो बी इक्वल टू बी एंड व्हाट इज आई, आई को मैं क्या लिखता हूं, दिस इज ए सी, क्या लिखता हूं, ए सी, एंड बी इक्वल टू बी ए इंटू सी, इसको ऐसे लिख दिया। तो व्हाट इज बी ए, बी ए इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई, तो इट मीन बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई सी। जब बी आई बी के इक्वल है तो आई सी किसके बराबर होगा, सी के इक्वल होगा, हेंस वेरीफाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बी और सी ए के इनवर्स हैं तो इसका मतलब बी सी के बराबर होगा। एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव टू प्रूव, नोट कर लीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट, वेरीफाई व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। Here is we have to verify this one. If A and B, अगर A और B क्या है, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। If A and B are invertible matrix, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ किस ऑर्डर के होंगे, ऑफ द सेम ऑर्डर। A और B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, आर ऑफ same order, A and B are invertible matrices of same order, then we have to verify, ये verify करना है। तो जब इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब आपने क्या था, A B और इसका इनवर्स A B का इनवर्स किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने किया A B equal to BA equal to I, it means B is the inverse of A, means B is inverse of A inverse is equal to B, तो we can write A into A inverse और A inverse into A क्या होगा, I, एक दूसरे के इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। कौन सी प्रॉपर्टी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ये हम पहले लिख चुके हैं। अगर A और B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो AB और ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। और हमने प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ ए बी इज इक्वल टू ये है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में आई, ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए और ये बी, और ये क्या बचेगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी आपने किया ए आई, अभी आपने किया था बी आई इक्वल टू किसके इक्वल, बी के, तो ए इनवर्स आई किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के, और ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आपने आई लिखा है, ये क्या हो जाएगा, आई, दैट मीन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, दिस इज आई, और ये क्या बचा मेरे पास, बी, और ये क्या बचा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आई को बी से मल्टीप्लाई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी इट इज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मेरे को यहां से बी हटाना है, बी हटाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से। अब यहां ध्यान रखना, अगर आप लेफ्ट साइड में लिखते हो बी इनवर्स तो यहां भी लेफ्ट साइड में लिखोगे, यहां आगे नहीं लिखोगे। जैसे मैंने यहां पर ए इनवर्स कहां लिखा था, एक्सट्रीमली ऑन लेफ्ट,
तो यहाँ भी क्या लिखोगे, आई के लेफ्ट में लिखेंगे। अगर मैं यही पीछे लिखता तो इसको भी मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई किससे, बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा बेटे बताओ, बी इनवर्स इंटू बी ए बी होल इनवर्स। ये क्या है, ए इनवर्स, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई बी इनवर्स कहाँ लिखा है, लेफ्ट में, तो ये भी कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स यहां नहीं आएगा, तो बी इनवर्स इंटू बी, ये क्या होगा आई, और ये क्या होगा ए बी होल इनवर्स, वही आई के इक्वल हो गया, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई इंटू दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका आई ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स, हेंस वेरीफाई। Hence verify. This way we can verify AB inverse and the. Is it clear? Now the topic is over, and next class we will do the transformation inverse. As one topic is left. अगर मान लो you have done A is equal to A, we can write A is equal to I into A. If we want to find out the inverse of A, then we have to write A is equal to IA or A is equal to AI. अगर हमने रो वाइज ऑपरेट करना है, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू रो, ऑपरेट किसको, रो के हिसाब से, और यहां किसके हिसाब से, कॉलम के हिसाब से। अगर हमने रो के हिसाब से ऑपरेट करना है तो हम A इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, और I इसमें ऑपरेट रो करते रहेंगे, जब तक ऑपरेट करते रहेंगे जब तक आई यहां पर ना आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में ए के बदले आई ना आ जाए, और यहां पर क्या हो जाएगा बी और ये ए। तो ये जो बी होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। कभी भी हम ऑपरेट करेंगे रो वाइज तो ए इज इक्वल टू आई ए के हिसाब से लिखेंगे, और इस ए को हम कन्वर्ट करेंगे आई में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वी विल do solve by the transformation of matrices. We have to convert A into I by using the operation according to row wise. इसमें हमने केवल रो के हिसाब से ही ऑपरेट करना है। सारे के सारे जो ऑपरेट होंगे वो हमारे रो के ही होंगे, एक भी ऑपरेट कॉलम का नहीं होगा। हमने अगर अपने हिसाब से उसको कॉलम में चेंज कर दिया और ऑपरेट कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा। इसमें हमने या तो रो वाइज, इसमें सारे के सारे रो वाइज करेंगे, अगर हमने कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज से हमें ये लिखना पड़ेगा। इफ वी वांट टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द रो वाइज देन वी हैव टू राइट A इज इक्वल टू आई ए, तो A इज कन्वर्टेड इनटू I, देन ऑटोमेटिकली I विल बी इक्वल टू B, तो I किस में आ जाएगा, B के इक्वल होगा, तो जो B जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, A इनवर्स। इफ वी वांट टू सॉल्व बाय द कॉलम, तो कॉलम के लिए हमें A इज इक्वल टू ए आई लिखना पड़ेगा। अब हमने इस A को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, I में, तो ये क्या जाएगा A इंटू बी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन A को हम जब कन्वर्ट करेंगे I में बाय यूजिंग द ऑपरेशन कॉलम वाइज ही ऑपरेट करना है, मींस यूजिंग कॉलम वाइज ऑपरेट, जितने भी ऑपरेट करेंगे कॉलम से करेंगे। कॉलम से ऑपरेट करने के बाद A को किस में कन्वर्ट करेंगे, I में, तो ये जो I जो ऑटोमेटिकली आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा B, और वो हमारा इनवर्स होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली B क्या होगा हमारा A इनवर्स। इसमें B इज द इनवर्स ऑफ A, B इज द इनवर्स ऑफ A। या तो हम रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज, केवल एक ही तरीके से करेंगे। अगर हमने अगर ये करेंगे तो इसको रो से ही करेंगे, कोई भी बीच में ऑपरेट हम कॉलम से नहीं करेंगे। अगर हम इससे करना चाहते हैं तो सारे ऑपरेट हम कॉलम से करेंगे, रो से कोई भी ऑपरेट नहीं करेंगे। गलती से हम रो से कर रहे हैं और एक ऑपरेट हमने कॉलम से कर दिया तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। अभी कहोगे जी ऑपरेट कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। ऑपरेट हमने केवल 3 ही ऑपरेशन करने हैं, 3 रो में और 3 कॉलम में। अगर रो से करोगे तो 3 आएंगे, कॉलम से करोगे तो 3 आएंगे। टोटल 6 थे, 3 इन रो 3 इन कॉलम। कौन से थे, जो अपने फर्स्ट टॉपिक आज किया था, ऑपरेशन इन किसमें, मैट्रिक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन
और वो क्या था आपके 3 रो में और 3 कॉलम में। पहला क्या था, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, तीसरा रो के किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को के टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। वो 3 ऑपरेट करके हम इसको इनवर्स निकालेंगे। इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है यू कैन सॉल्व बाय आइदर रो और आइदर बाय कॉलम वाइज। अगर पेपर में लिखा है फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने रो को ही ऑपरेट करना है। अगर लिख दिया फाइंड द ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय कॉलम, तो कॉलम यूज करना है। अगर क्वेश्चन सिंपल लिखा है फाइंड ए इनवर्स, तो यू कैन यूज्ड बाय एनी मेथड आइदर रो और कॉलम। लेकिन एनी मेथड का मतलब है अगर आप रो से कर रहे हो तो सारे के सारे स्टेप रो के होने चाहिए, अगर आप कॉलम से कर रहे हो तो सारे के सारे स्टेप किसके होने चाहिए, कॉलम से। अगर रो के कर रहे हो तो बीच में एक भी ऑपरेट आपका कॉलम का नहीं आना चाहिए, एक भी। अगर कॉलम से कर रहे हो तो एक भी स्टेप रो का नहीं आना चाहिए। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स। ये कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बी केयरफुल एंड अटेंटिव। Thanks for today. Please like, share and subscribe my channel. Thanks again.